हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक न्यूमोनिया पढ़ने वाले, जो कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में आता है। तो इसको बहुत ही ईजिली तरीके से नोट्स के थ्रू देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, लंग्स है। लंग्स का इसमें ये क्या है, लंग्स में एल्वियोलाई है। यहाँ पे क्या है, ब्रोंकियोल्स है। तो इस लंग्स का जो भी मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। जो एल्वियोलाई है वो उसमें माइक्रोफेजेस होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। यानी इस साइड में भी ऊपर सीलिया होते हैं और नीचे माइक्रोफेजेस होते हैं। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, अगर इंटर करते हैं लंग्स में, तो मैक्रोफेजेस और जो सीलिया है उसको ट्रैप करके एक्सपेल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से ये जो मैक्रोफेजेस है और सीलिया है वो वर्क नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया का, वायरस का क्या होता है, यहाँ पे कॉलोनी बन जाता है। कॉलोनी बनने की वजह से यहाँ पे जो ये एल्वियोलाई है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो भी एक्स्ट्रा इंट्रासेल्युलर स्पेस है वो कहाँ आ जाता है, एल्वियोलाई में इंटर कर जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पे जो एल्वियोलाई है वो कंसोलिडेट हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एयर का एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ ये क्या, एक नॉर्मल एल्वियोलाई, यहाँ पे क्या, ये एल्वियोलाई है, इसमें कोई कुछ भी नहीं भरा हुआ है, कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं। यहाँ से क्या होगा, एयर का सही तरीके से इन एंड आउट हो पाएगा। लेकिन ये क्या है, न्यूमोनिया वाला एल्वियोलाई, इसमें क्या है कि फ्लूइड इन एयर सैक, यानी कि एयर सैक जो एल्वियोलाई है इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। इसकी वजह से क्या होगा, एयर का पैसेज सही से नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेशन देखते हैं इसका। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा विच इज एसोसिएटेड विथ मार्क्ड इंक्रीज इंटरस्टिशियल एंड एल्वियोलर फ्लूइड। मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, यानी कि लंग पैरेन्काइमा का क्या हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। लंग पैरेन्काइमा मतलब एल्वियोलाई ही होता है। लंग पैरेन्काइमा वो इस जगह होता है जहाँ पे क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है। तो क्या है, लंग पैरेन्काइमा का इन्फ्लेमेशन हो जाना, किसकी वजह से, इंटरस्टिशियल एंड एल्वियोलर फ्लूइड के बढ़ने से। ठीक है, तो क्या होता है, एल्वियोलर फ्लूइड के बढ़ने से क्या हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब इसका देखते हैं कि न्यूमोनिया का कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है। तो इटियोलॉजी या फिर कॉजेज़, सबसे पहले क्या, जो न्यूमोनिया है वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, और फंगस की वजह से भी हो सकता है। अगर बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की वजह से अगर हो रहा है तो क्या, कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। फिर आता है वायरल इन्फेक्शन में क्या, एच इन्फ्लुएंजा। और अगर फंगस के द्वारा होता है तो कौन सा फंगस होता है, कैंडिडियासिस। अब देखते हैं हम लोग क्या क्लासिफिकेशन इसका, न्यूमोनिया का हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, यानी कि हम लोग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया होता है ना, वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में भी हो सकता है। लेकिन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया होता है वो जो है वो जिसका इम्यूनिटी वीक होता है सिर्फ उन्हीं को हो सकता है। तो कैसे है, जैसे कि कम्युनिटी में अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, अगर वो न्यूमोनिया वाले पेशेंट के पास जाएंगे तो क्या होगा, उनके कांटेक्ट में रहेंगे तो हो सकता है। तो वैसे न्यूमोनिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी एक्वायर्ड। और अगर हम लोग हॉस्पिटल में, अगर जिसको हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, तो क्या होता है कि अगर हमारा इम्यूनिटी वीक है तो क्या होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एरिया इन्वॉल्व, यानी कि अब लंग्स के कौन कौन से एरिया इन्वॉल्व हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या, सिगमेंटल निमोनिया, बायलेटरल निमोनिया, लोबर निमोनिया एंड ब्रोंको निमोनिया। तो जो सिगमेंटल निमोनिया है वो क्या होता है, ओनली इन वन स्मॉल सिगमेंट ऑफ लोब्स ऑफ लंग, यानी कि जैसे कि ये लोब है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सिगमेंट होते हैं। तो एक लोब के अगर एक सिगमेंट में क्या है, निमोनिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिगमेंटल निमोनिया। बायलेटरल यानी क्या है, दोनों साइड सिगमेंटल लोब में है तो क्या बोलेंगे, बायलेटरल निमोनिया। लोअर जो है अगर कंप्लीट लोब में है, क्या बोल रहा है, कंप्लीट लोब अफेक्टेड, यानी कंप्लीट लोब या इस पूरे इस लोब में हो, या फिर पूरे इस लोब में, या फिर इस लोब में हो, तो क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर न्यूमोनिया बोलेंगे। ब्रोंको न्यूमोनिया क्या होता है, ब्रोंको न्यूमोनिया में होता है कि
ब्रोंकी भी एल्विलाई के साथ साथ ब्रोंकी भी अफेक्ट हो जाता है। या ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पूरा एयर सैक में फैलता जाता है। अब देखते हैं हम लोग रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, कंटिन्यूस स्मोकिंग। जो कंटिन्यू स्मोक करते हैं उनको निमोनिया का रिस्क होता है। एज मोर देन 50 ईयर, यानी कि वैसे पर्सन जिनका जो एज है वो क्या है 50 ईयर्स से ज़्यादा है, उनको हो सकता है कोल्ड वेदर की वजह से हो सकता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज़ यानी अगर लंग्स का कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकता है, एस्पिरेशन ऑफ फूड यानी कि जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के में ना जाके रिस्पायरेटरी ट्रैक में अगर चला गया तो हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। अब आता है क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो सबसे पहले क्या चिल्स यानी ठंडा लगेगा, स्वेटिंग पसीना आएगा, कफ खांसी होगा, प्लूराइटिक पेन यानी जो चेस्ट पेन होता है वहाँ पे चेस्ट पेन होगा, टाइटनेस लगेगा, रैपिड पल्स होगा, लो O2 सेचुरेशन, क्या जो हमारा एल्वुलाई है वो कंसोलिडेट हो चुका है, उसमें क्या हो रहा है एयर का पास नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन सही तरीके से इन एंड आउट नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे O2 का जो सेचुरेशन है वो बॉडी में लो हो गया। डिस्पीनिया ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगा, हेडेक सर दर्द करेगा और थकावट भी महसूस होगा। जो नेक्स्ट है वो क्या है पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेज़ यानी कोई भी कॉजेज़ की वजह से, चाहे वायरस हो गया, फंगस हो गया या बैक्टीरिया हो गया, तो क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है एल्वुलाई में। और इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे मास्ट सेल एक्टिवेट होता है और रिलीज़ करता है क्या हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन एंड साइटोकाइनिन। तो ये सब क्या होता है इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हुआ ये सब रिलीज़ हुआ। अब जो साइटोकाइनिन्स ये सब जो एजेंट है वो क्या करता है कि जो जो इंट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है वो उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट कर देता है, यानी कि जो भी आसपास के जो भी टिश्यूज सेल्स जो रहेंगे उसका जो फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा एल्व्यूलाई में चला जाएगा। अब अगर तो क्या होता है कि एल्व्यूलर फिल्ड विथ फ्लूइड, यानी कि एल्व्यूलाई जो है वो क्या होगा फ्लूइड के साथ क्या हो जाएगा फिल्ड हो जाएगा। फ्लूइड के फिल्ड होने की वजह से क्या होगा कंसोलिडेशन, यानी कि वो जो एल्वुलाई है वो क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा O2 का सही से ऑक्सीजन का सही से पास नहीं, ऑक्सीजन जो है वो सही से पास नहीं हो पाएगा तो क्या होगा O2 सेचुरेशन लो हो जाएगा। एंड O2 सेचुरेशन लो हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, यानी हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन लेवल होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि हम लोग कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या स्प्यूटम कल्चर, दूसरा क्या है ब्रोंकोस्कोपी, क्रैक्ड साउंड यानी ऑस्कल्टेट करेंगे तो क्या क्रैक्ड साउंड सुनाई देगा। फिर ABG एनालिसिस करेंगे, ABG एनालिसिस एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये सब को देखने के लिए करते हैं। और स्प्यूटम विथ ब्लड अगर है तो भी हम लोग क्या करेंगे स्प्यूटम कल्चर करवा सकते हैं। वो आता है मैनेजमेंट कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले तो इसको प्रिवेंशन बाय वैक्सीनेशन लगवा के इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया है निमोनिया तो क्या करेंगे एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, मिकासिन हो गया, जो भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से प्रोवाइड करवाएंगे। फिर ब्रोंको डायलेटर देंगे अगर इन्फ्लामेशन हो गया है लंग्स में तो क्या करेंगे हम लोग ब्रोंको डायलेटर का यूज़ करेंगे। एनाल्जेसिक अगर चेस्ट पेन है तो एनाल्जेसिक का यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ अगर कफ है फीवर है तो उसके हिसाब से हम लोग पैरासीटामोल एंटीटूसिव ड्रग ये सब का हम लोग यूज़ करते हैं। अब आता है क्या नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी निमोनिया के पेशेंट को हमारा क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा। सबसे पहले क्या मोनिटर ABG एंड पल्स ऑक्सीमेट्री टू डिटेक्ट हाइपोक्सिया, कहीं ऑक्सीजन बॉडी में ऑक्सीजन का कमी तो नहीं है उसके लिए क्या करेंगे ABG करेंगे एंड पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे। प्रोवाइड सेमी फॉलर पोजीशन एंड फॉलर पोजीशन क्या करेंगे फॉलर पोजीशन देंगे एंड सेमी फॉलर पोजीशन देंगे ताकि जो लंग्स है वो क्या अच्छी तरीके से एक्सपेंड हो पाए और जो पेशेंट है वो सही से सांस ले पाए। एडमिनिस्टर एंटी माइक्रोबियल एज प्रिस्क्राइब, जो भी फिजिशियन ने एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्राइब किया है उसको क्या करेंगे एडमिनिस्टर करना एंड मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन। एक अच्छी तरीके से क्या करना है हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का निमोनिया ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।